जब भी सयाहत की बात होती है, जहन में पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात आते हैं। पूरी दुनिया वहां आती है घूमने फिरने, सैर सपाटे करने, लेकिन आज हम आपको लेके आए हैं सिंध धरती में, थर की सरजमीन पे। तो क्यों ना यहाँ की सयाहत को भी फरोग दी जाए, क्योंकि यहाँ पे किले हैं, यहाँ की मजहबी हम आहंगी देखने लायक है और यहाँ के पुराने मंदिर अपनी कहानी खुद बताते हैं। और जो कुछ नहीं बता पाते तो यहाँ शहद जैसे मीठे लोग आपका स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं और कहते हैं आओ थर जी सरजमीन में भली कार चाहूं था। सहराए थर का पासबान नौकोट किला 1814 में मीर करम अली खान ने इसे तामीर करवाया। तब से लेके आज तक ये सिंध क्या, पाकिस्तान क्या, एशिया के बहुत ही कदीम और बहुत ही हसीन किलों में शुमार किया जाता है। पिछले कुछ सालों से इसकी तज़ीन व आराइश का काम भी किया गया है और अब ये महकमा सयाहत की काविशों की वजह से यहाँ पे सयाह काफ़ी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। अगर इसे गेटवे ऑफ थर डेजर्ट कहा जाए तो बेजाना होगा। तो आज आपकी सैर कराएंगे इस अजीमुशान और आलिशान नौकोट किले की। इस किले के 11 वॉच टावर्स हैं जहां से पहरेदार बैठ के दूर दुश्मनों पे नजर रखा करते थे। इसके अलावा यहाँ पे बैरक्स हैं और जिंदान खाना है, असलहा और बारूद डंप करने का जो है वो डिपो है। और इसके अलावा क्या कुछ है सब कुछ यहीं बता देंगे, आइए अंदर चलते हैं। और ये हम आ गए अंदर। एक आदमी की तो ये गेट खोलने के बस की बात नहीं है। तो खैर अब हम किले के अंदर मौजूद हैं। नौकोट किला, नवाकोट किला, ये थरपारकर का अगर गेटवे कहा जाए इसको तो बेजाना होगा। और जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे ये आर्मी बैरक्स ये होते थे और यही इसका एंट्री गेट होता था। यहाँ पे तमाम तर फौजी जो हैं उनकी रिहाइशगाह होती थी। इस रिहाइशगाह की ख़ास बात ये है कि इसमें लकड़ी का कोई काम या और किसी मटेरियल का काम नहीं हुआ, बल्कि ये सारा ब्रिक्स और मिट्टी का काम है। ये जो दीवारें आप देख रहे हैं, ऊपर का मसाला अलग है और नीचे जो है वो चूना और मिट्टी से ये चीज़ें बनाई गई हैं। सोचने की बात है कि आजकल की हमारी तामीरात उसमें कितने नुक्स निकल आते हैं, लेकिन 200 साल पुराने ये किले आज भी वैसे के वैसे अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़े हैं। तीन दहाइयों तक तालपुरों की शानो शौकत देखने वाले इस किले को फिर अंग्रेजों ने अपने हाथ में लिया। लेकिन फिर हुआ ये कि ज़माने की सितम ज़रीफ़ी की धूल यहाँ इतनी पड़ गई कि पिछले चंद सालों में यहाँ लोग आ भी नहीं सकते थे। यहाँ के सदर दरवाजे गिर गए, यहाँ की ईंटें उखड़ने लगीं। अब हुकूमत सिंध और महकमा सयाहत ने इसका बीड़ा उठाया है। अब हम किले के जिस हिस्से में मौजूद हैं वो शाही ख़ानदान के ज़ेर इस्तेमाल रहता था। ये पीछे तालपुरों की रिहाइशगाह थी, इनके साथ साथ जो इनके नौकर चाकर थे उनके बैरक्स भी यहाँ पे मौजूद थे। कितनी अच्छी बात है कि अब इसकी रेस्टोरेशन के लिए भरपूर यहाँ पे काम भी किया जा रहा है। आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से जो शाही रेजिडेंस थी यहाँ की वो किस तरह की होती है। आइए आपको तालपुरों की ये रिहाइशगाह, इसकी तज़ीन व आराइश का काम बाद में किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इस किले को कैप्चर किया तो जनरल चार्ल्स जेम्स नेपियर ने इसकी कमान यहाँ पे संभाली। लेकिन अंग्रेजों के चले जाने के बाद और पाकिस्तान बनने के कई अरसे बाद तक, यानी कि 1985 तक
इसकी देख रेख करने वाला कोई भी नहीं था। नतीजा ये हुआ कि किला कई जगह से टूट फूट का शिकार हुआ और कई जगह से तो बिल्कुल ही गायब हो चुका है। हर साल कई अफराद यहाँ सयाहत की गर्ज से आते हैं और उन्हें आना भी चाहिए, क्योंकि ये जो आलीशान किला है देखने से ताल्लुक़ रखता है। अब हम आपको दिखाते हैं ये तोपें, और इन तोपों के साथ हम क्या कर रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये चंदर भाई आए थे और इन्होंने लिख के बताना ज़रूरी समझा कि मैं यहाँ आया था। चंदर भाई आए थे तो उनके साथ प्रेम भाई भी आए हैं, और प्रेम भाई ने जो है वो किले से अपनी मोहब्बत का इजहार अपना नाम लिख के किया। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि और यहाँ पे कौन कौन आए थे। यहाँ पे आए थे ज्ञान भाई भी, और उन्हें शायद ये ज्ञान ही नहीं है कि इन टूरिस्ट साइट्स के साथ क्या क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ सूर्या भाई भी आए थे और अनिल भाई भी आए थे, और ये सब लेकर आए थे साथ में उमर भाई को भी। और उमर भाई को शायद घर में प्यार से डेड मैन बुलाते, तो इन्होंने वो भी नाम लिख के वो चले गए हैं। और आगे तो जो लिखा है मैं आपको बता भी नहीं सकता। खैर, तो गुजारिश आपसे ये है कि आप आएँ, एंजॉय करें, दुनिया को पाकिस्तान का, सिंध का, थर का ये चेहरा भी दिखाएं कि जो बहुत ही मुस्बत है। लेकिन यहाँ आने के बाद ये हरकतें ना करें कि जिनसे हमें ये अंदाज़ा हो कि ना ही आपको सयाहत का ज्ञान है और ना ही आपको सिंध धरती और थर से प्रेम है। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि इस किले में ये कुछ बैरक्स हैं। अब ये बैरक्स क्या हैं? कुछ तो यहाँ पे जो है वो बैरक्स असलहे खाने के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि डिपो के तौर पे। तो इसके साथ साथ जिंदान भी है, यानी कि जेल भी है, और जहाँ जिंदान होगी वहाँ पे फांसी घाट भी होगा। सरहद पार बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स की शादियाँ इन बड़े बड़े किलों में होती हैं, और ऐसे किलों को होटल्स में तब्दील कर दिया गया है। अब आप ये किला देखें, ये इलाका देखें और आसपास की गुर्बत देखें। क्या वक्त नहीं आ गया है कि अब हम इन किलों के फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे भी नज़र डालें, ताकि ना सिर्फ यहाँ की तरक्की हो बल्कि आसपास रहने वालों का भी कुछ भला हो जाए। ये किले का हिस्सा नहीं, ना ही यहाँ कोई कदीम खजाना दफन है कि आप सोच रहे हैं कि यहाँ ताला लगा है। ये वॉशरूम है। 2018 में ये वॉशरूम्स यहाँ बनाए गए थे, और किस लिए बनाए गए थे? सयाह जब आएंगे तो इनको यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ इतनी तारीफ़ हो रही है रेस्टोरेशन की, वहीं इस चीज़ पे भी नज़र डालें तो वॉशरूम बनाए हैं, ताले क्यों हैं? कोई यहाँ से क्या ले जाएगा? ये अजीमुशान किला जो 3 दहाइयों तक टालपुरों की मीरास रहा, फिर अंग्रेज़ के कब्ज़े में गया और अब सिंध हुकूमत की प्रोटेक्टिव तहवील में है, इस बात का तकाजा करता है कि ना सिर्फ यहाँ पे हुकूमती तवज्जो मज़ीद हो ताकि यहाँ से रेवेन्यू कमाया जा सके, बल्कि ये आपसे और मुझसे मुतालबा भी करता है। इसके दरोबाम ये चीख चीख के कहते हैं कि जो लोग, जो सयाह यहाँ पर आए सयाहत की गर्ज से, घूमने फिरने की गर्ज से, वो दुनिया को पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दिखाएं, वो दुनिया को पाकिस्तान का, सिंध का और थर का पॉजिटिव इमेज दिखाएं, और जब वो यहाँ से जाएं तो अच्छी यादें लेकर जाएं और इन दीवारों को अपने नाम और दीगर नुकूश वापस ना देकर जाएं।